एक वस्तु है जिसकी कीमत है 450 रुपये में, वो अगर खरीदते हैं, राइट, 450 में खरीदी गई और 540 में बेची गई, तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, राइट। देखिए, हम खरीदते कितने में हैं? खरीदते हैं दोस्तों 450 में, बेचते हैं हम 540 में, यानी कि हमें प्रॉफिट होता है उस पर 90 रुपये का, हमें उस पर लाभ हुआ, राइट। जब हमें परसेंटेज निकालना होता है, राइट, परसेंटेज में हमें उसको कन्वर्ट करना होता है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब परसेंटेज हटाते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करते हैं। चलिए, ये 0 गया, ये 0 गया। चलो 45 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगी 5, राइट। तो इधर 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगी 20। 20 क्या हुआ? तो 20% हुआ। 20% हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगर कोई भी वस्तु है मैं 450 में ख़रीदता हूँ और 540 में उसको बेचता हूँ, तो मुझे लगभग 20% का जो है यहाँ पे लाभ होगा, राइट। चलिए देखिए, एक सीरीज का प्रश्न है, 3, 6, 12, 24, 48, नेक्स्ट क्या आएगा? देखिए, नॉर्मल आप देख तो पता चल जाएगा। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, और 48 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 96 आएगा। सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 96 जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ आएगा। चलिए देखिए, हर एक जो सीरीज होती हैं उसमें कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन जब आप इसी तरह के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो 180 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए, अगर हम फॉर्मूला का यूज़ यहाँ नहीं करते हैं तो भी बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। कैसे? देखिए, 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 घंटे में तय करती है। मुझे कितना डिस्टेंस लेकर जाना है? 180 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में निकालेगी? देखिए, 60 का कितना है? ये 3 गुना। तो वैसे 1 घंटे का कितना हुआ? 3 गुना, यानी कि 3 घंटा। करेक्ट आंसर बन गया 3 घंटा, हमारा सही आंसर बनेगा। लेकिन नहीं, हम तो जाएंगे फॉर्मूला से। फॉर्मूला कौन सा है इसका? देखिए, आप सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। खोजना क्या है यहाँ पे? हमें टाइम खोजना है, तो टाइम हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो स्पीड इसके नीचे आ जाएगी। चलिए, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 180। स्पीड कितनी है दोस्तों? तो 60। 180 को अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा आंसर 3। तो आ गया हमारा सही आंसर भी, ऑप्शन बी। 3 घंटे में वो 180 किलोमीटर अंतर, अगर उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए, अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल आशा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, किसी संख्या का 25% जो हिस्सा है बराबर 60 है, तो वो संख्या क्या होगी? देखिए, किसी संख्या है उसका 25% 60 है, तो हमें कितना खोजना है? हमें वो संख्या खोजनी, यानी कि 100% खोजना है। 100% कब हुआ? कि जब 25% को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% मिलता है। वैसे ही अगर 60 को भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 240। बस यही हमारा है सही आंसर, 240, ऑप्शन सी। एक त्रिभुजा की भुजाएं 3, 4 और 5 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल की मैं लेता हूँ ये त्रिभुजा, देखिए ए, बी और सी। अब इनकी जो त्रिभुजाएं हैं वो कितने? 3, 4, 5। नॉर्मल अगर आपको बताएं पाइथागोरस के बारे में तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। क्यों? अगर ये 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। ये है 4, 4 का कितना हुआ? 16। 9 और 16 का प्लस कितना हुआ? 25। 25 का जो रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5। यानी कि ये 100% जो त्रिभुजा है वो है आपका पाइथागोरस।
तो अब पाइथागोरस का जो क्षेत्रफल, अगर मुझे इस तरह के क्षेत्रफल खोजना है तो क्या होगा, 1/2 बेज होगा BC, बेज इंटू हाइट। 1/2 बेज कितना है तो 4, हाइट कितनी है तो 3। देखिए 1/2 है तो 4 को अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 4 की जगह पे आ जाएगा 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा मुझे 6 क्या हुआ तो 6 हुआ त्रिभुजा का क्षेत्रफल, ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर। चलिए, किसी संख्या में 15 जोड़ने पर परिणाम 35 आता है तो वह संख्या क्या है। देखिए कोई संख्या है, फॉर एग्जांपल कि देखिए देखते ही पता चला, मैं ऑप्शन से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। 10 में अगर मैं 15 जोड़ता हूँ तो क्या 35 आता है, नहीं 25 आएगा, तो ये 10 तो नहीं आएगा। 15 में 15 जोड़ता हूँ तो 30 बनेगा, तो ये भी नहीं आएगा। 20 में अगर 15 जोड़ता हूँ तो 35 आता है, तो ये आएगा। 25 में अगर मैं 15 जोड़ता हूँ तो 40 बनेगा, तो ये नहीं आएगा, तो मेरा आंसर बनेगा 20। तो हमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि ऑप्शन से ही उसको हल कर निकाला जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसकी और मेथड यहाँ पे लेकर आए। देखिए वैसे पूरी मेथड से अगर लेकर जाना है तो बड़ी सिंपल चीज़ है। देखिए किस संख्या, यानी कि मान लेते हैं हम x संख्या है, उसमें अगर मैं 15 को जोड़ देता हूँ तो उसका परिणाम प्राप्त होता है मुझे 35। अगर मैं x को यहाँ पे लेकर आता हूँ और 35 में से मैं 15 को निकाल देता हूँ तो x मुझे मिल जाएगा 20। x यानी कि कोई संख्या, सही आंसर मिल जाएगा 20। लेकिन ये चीज़ एग्ज़ाम में कभी भी ट्राई मत करना। चलिए देखिए 15 और 4 का मल्टीप्लिकेशन और फिर उसको डिवाइड करना है किससे, 5 और 3 से। हम सबको पता है, अगर ये सबसे पहले ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में हमें ले लेना है। 15 और 4 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा दोस्तों 60, डिवाइड 15 और 3 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 15। 60 को अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों सही उत्तर बनेगा 4 यानी कि ऑप्शन सी। एक वस्तु पर 10% की हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ। यदि क्रय मूल्य, अगर मैंने किसी वस्तु को 500 में खरीदा है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मैंने एक चीज़, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक चीज़ है 500 रुपये में मैंने ख़रीद ली, राइट। मैंने कोई चीज़ है बाज़ार में जाकर 500 में ख़रीद ली और मैंने सोचा कि मैं आपको बेच देता हूँ ये चीज़। लेकिन अब होता क्या है, जब मैं आपको बेचने जाता हूँ तो मुझे इसमें लॉस होता है। कितना लॉस होता है, 10% का। 10% इतने कितना हुआ, 10% उसका होता है जिसमें मैंने जिस कीमत पे मैंने इस वस्तु को ख़रीदा है। 500 रुपये पे मैंने अगर इस चीज़ को ख़रीदा है तो 500 का 10% होगा 50 रुपये। 500 100% है तो उसका 10% होगा 50। तो मुझे 500 में से 50 को निकालना पड़ेगा, तब मेरे पास होंगे 450। यानी कि मुझे अगर 500 की वस्तु 10% लॉस के साथ बेचता हूँ तो मुझे 450 में उसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर आएगा, राइट। चलिए, साधारण ब्याज दर 1000 रुपये है, 2 वर्षों में 1200 हो जाता है, तो उसका ब्याज दर क्या होगा। देखिए साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट का हमें सबको पता है कि एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, I = PRN/100, जहाँ I है ब्याज, P है जो हमारे मूल्य होता है, मुद्दल होती है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N है ड्यूरेशन, कितना टाइम, साल, और डिवाइडेड बाय 100। हमें खोजना क्या है, ब्याज दर खोजना है। ब्याज दर यानी कि R रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को मुझे यहाँ पे खोजना है तो मैं क्या करूँगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए I को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके नीचे आएगा दोस्तों P और N। I कितना है, I है दोस्तों यहाँ पे अगर आप
1200 में से 1000 को निकाल देते हैं, राइट, जो मुद्दल है उसको निकाल देते तो हमें आई मिलेगा 200। 200 क्या है? इंटरेस्ट है। 200 इंटरेस्ट है, यस। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करता है कितना है? पी है हमारा 1000। एन यानी कि ड्यूरेशन कितना है? 2 साल का। चलिए मैं 0 0 निकाल देता हूँ। 1 0 ये निकालो, ये निकालो। चलो नीचे के 2 0 मैंने निकाल दी तो ऊपर के 2 0 चले जाएंगे। ऊपर 200 वाला 1 0 निकाला और नीचे वाला 1 0। ऊपर बचे कितने? 20 और नीचे हैं 2। 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों बनेगा आपको 10%। 10% यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे मुझे सही आंसर मिलेगा। चलिए 48 को मुझे 8 से डिवाइड करना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। काफ़ी लोग क्या करेंगे कि 48 है ये, उसको डिवाइड करने की जगह यहाँ पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुरंत आ जाएगा 16, राइट। और 16 आ गया है तो 48 को 16 से डिवाइड कर दोगे तो कितना मिलेगा? 3, यस। 48 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों? हम सबको पता है बोर्ड मास का एक रूल्स होता है। कौन सा रूल है? कि 48 को सबसे पहले आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो कीमत आती है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। यानी कि सबसे पहले हमें डिवीज़न करना है, दूसरा स्टेप हमें मल्टीप्लिकेशन का आएगा। तो 48 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बचे कितने? ऊपर बचेंगे आपके 6। 8 6 48। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों बनेंगे 12। तो कहाँ 3 और कहाँ 12? तो 12 बनेगा हमारा सही उत्तर। देखिए अंदर रूट 144, तो उसका मुझे अगर रूट निकालना है, तो कितना मिलेगा? 12। सबको पता है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। 3x = 18। देखिए 3x है, कितना है? 3x 18। मुझे खोजना हो, क्या बोला है? x को खोजिए। x = 18/3 यानी x = दोस्तों बनेगा यहाँ पे 6 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। चलिए यदि 5 आदमी 10 दिन में काम पूरा करते हैं तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? हम सबको पता है एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे आदमी और जो टाइम का दिन कितने दिए गए हैं। देखिए आदमी यानी कि M1 D1 यानी कि डे = M2 D2। देखिए M1 यानी कि कितने आदमी? तो 5 आदमी। कितने दिन में? तो 10 दिन में। दूसरे कितने आदमी आएंगे? अगर वही काम 10 आदमी करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे? तो D2 हमें क्या है? खोजना है। चलो 10 और 10 दोनों चला गया तो हमारे पास बचा क्या? तो 5 क्या है दोस्तों? D2। तो हमारे पास सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, D2 = 5 दिन में वही काम 10 लोग कर लेंगे। ठीक है, पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी करता रहना हमारे चैनल आस्था ऑनलाइन क्लासेस को, राइट। चलिए 15% ऑफ 200। चलिए 15% निकालना है किसका? 200 का। हमने पहले बात की जब हमें प्रतिशत को हटाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, राइट। 200 को 100 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 2। 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों बनेगा 30 यानी कि ऑप्शन बी। 0.25 + 0.75 क्या बनेगा? 0.25 + 0.75 क्या बनेगा? 5 + 5 10 आएगा तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, कैरी कर देंगे 1 को। देखिए 7 + 2 9, 9 + 1 क्या आ गया? 10 आएगा तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, कैरी 1 को कर देंगे। 1 + 0 + 0 क्या बनेगा? 1 यानी कि सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी 1। यदि किसी संख्या का वर्ग कितना है? 49, तो वह संख्या क्या होगी? 5 का वर्ग कितना हुआ? 25, तो बिल्कुल नहीं होगी। 6 का कितना हुआ? 36, बिल्कुल नहीं होगी। 7 का 49 हो सकता है, तो ये सही आंसर है।
8 का 64 होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, तो ऑप्शन सी 7 का होगा 49 सही आंसर। एक वस्तु को 400 में खरीदी और 500 में बेच दी तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ। देखिए एक वस्तु है मैंने 400 रुपये में खरीदी, ठीक है, बेची कितने में, 500 में, कितना लाभ हुआ 100 रुपये का। 500 में मैंने एक चीज़ बाज़ार में से खरीदी और आपको मैंने 500 में बेच दी, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, तो 100 रुपये मुझे लाभ हुआ। अभी मैंने बात की अगर मुझे प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगर ये 0 2 चले गए, ये 0 चले गए तो बचा क्या, 100 को 4 से डिवाइड करना है। 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 25%। 25% यानी कि ऑप्शन डी। और भी एक चीज़ है, क्या है, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर 400 में मैंने एक चीज़ को जो ख़रीदा है मुझे 500 में बेच दी, राइट, तो नॉर्मल पता चल जाता है कि मुझे 100 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। 100 किसका, तो 400 का। अगर 400 100% है तो 100 उसका चौथा हिस्सा बनता है, चौथा हिस्सा यानी कि 25%। तो ये भी एक आंसर बन जाएगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हमारे सेशंस पूरे देखते हैं तो आपको इसी तरह के काफ़ी ट्रिक्स जो है यहाँ पे मिलेगी। 9 का 9 से मल्टीप्लिकेशन बनेगा दोस्तों 81, छोटे बच्चों को भी पता होता है। 3/4 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 200 को 4 से डिवाइड करना है तो हमें बनेगा दोस्तों 50 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 150, 150, राइट, ऑप्शन सी। एक आदमी 2 घंटे में 10 किमी चलता है तो उसकी गति क्या होगी। 2 घंटे में 10 किमी चलता है यानी कि उसकी गति खोजनी है तो हमें 1 घंटे में वो कितना चलता है वो खोजना पड़ेगा, राइट। तो सबको पता है फॉर्मूला, लेकिन बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि 2 घंटे में 10 किमी चला तो 1 घंटे में कितना चला, 5 किमी, राइट, 5 किमी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर। HCF ऑफ 24 and 36, HCF खोजना है किसका, 24 और 36 का। देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ अभी तक HCF के बारे में या तो LCM के बारे में पता नहीं है तो हमें खोजना क्या होता है। देखिए जब HCF पूछा जाता है तो ऐसा नंबर खोजना होता है ऑप्शन में से जो बड़ा है FCF, एच याद रखना, हाई बड़ा है, और दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम 6 को यूज़ कर सकते हैं और 6 को तो यूज कर सकते हैं मानिए, चलिए, लेकिन इसको साइड में रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा 8 को 24 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 36 को कर सकते हैं नहीं, तो ये तो निकल गया हमारा। चलिए दूसरा है हमारा दोस्तों 18 को हम 36 को 18 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 24 को कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं, ये भी निकल गया। बचे कौन से, 6 और 12। देखिए 24 को हम 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वैसे 36 को भी हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन बचे 6 और 12। मैंने अभी क्या बोला कि ऑप्शन में अगर 2 आए तो जो भी ऑप्शन बड़ा हो और दोनों को डिवाइड कर सकते हैं वो ऑप्शन ले लेना है, यानी कि 12 हमें ले लेना है। तो हमारा सही उत्तर भी बनेगा ऑप्शन सी 12। याद रखना ये चीज़ हर जगह काम में आएगी। देखिए LCM ऑफ 6 और 8 का LCM अभी हमने बात की, वही सेम यहाँ पे भी आप रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला है उसका तो पूरा उल्टा कर देना है। क्यों, देखिए मेरे पास 12 है तो मैं 6 से तो डिवाइड कर सकता हूँ लेकिन 8 से कर सकता हूँ तो बिल्कुल नहीं कर सकता, निकल गया। मेरे पास 16 है, 6 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो काम ख़त्म, क्योंकि दोनों से होना चाहिए। 18 है तो 6 से तो होगा लेकिन 8 से नहीं होगा। अब 24 को देखो, 6 से भी होगा, 6 चौक 24, और 8 से भी हो गया, 8 3 24। तो ये मेरा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। तो ये मेथड आपको अपनानी है। कोई यहाँ पे बड़ा फॉर्मूला या तो कोई ऐसे वैसी चीज़ें करने नहीं लग जाना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। देखिए 20% का 250,
250 का 20% भी सही है, 20% का 250 जो भी, लेकिन 250 है उसका कितना 20%, यानी कि देखते ही पता चला कि भाई साहब इसका 5वें हिस्से की बात हो रही है। 5वां हिस्सा कितना है, 250 का 5वां हिस्सा कितना बनेगा 250। लेकिन हम फॉर्मूला के साथ जाएंगे, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 जीरो निकाल देना, ये जीरो निकाल दिया, ये जीरो निकाल दिया, ये जीरो निकल गया, बचा क्या 25 और 2, 25 और 2 कितने हुए 50, बात खत्म। 1 किलोमीटर सबको पता है 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, देखिए बड़ा ही सही है ये, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट तो सबको पता है, लेकिन 1 घंटे में कितने सेकंड किसको पता है, क्योंकि अब दूसरी चीज़ खोजनी पड़ेगी। 1 घंटे में 60 मिनट है, 1 मिनट में कितनी सेकंड है तो 60, तो 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा दोस्तों 3600 ही नहीं, ऑप्शन बी। किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी लंबाई 8 है और चौड़ाई है 6। आयत का क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई है 6, तो 48, ऑप्शन डी। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49, 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 49 में से 25 को निकालते हैं तो दोस्तों बनेगा 24, तो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी 24। बड़ी सिंपल चीज़ अगर आप एक बार समझ लो तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 1/2 + 1/4, हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम, किसका 2 जो नीचे वाली चीज़ है उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना है, क्या आएगा 2 और 4 का एलसीएम, 4 को हमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट, तो 4 आएगा, राइट। अब 4 आएगा, नीचे अगर 4 हो गया तो मुझे ये 2 है यहाँ पे, राइट, उसको भी 4 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर को और नीचे को 2 को दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन गया, तो ये 4 सेम हो गया, ओके, तो मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऊपर आ गया क्या 2। देखिए नीचे 4 आ गया, ऊपर कितना यहाँ पे आया 2, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों +1, यानी 2 + 1 = 3, नीचे क्या है मेरे पास 4, 3/4 जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 180 में मैंने बेच दी, मुझे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। देखिए मैंने 200 में खरीदी, बेची कितने में 180 में, कितने का हुआ, कितने रुपये का मुझे नुकसान हुआ 20 का नुकसान हुआ, राइट। मुझे प्रतिशत में करना है तो उसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 2 0 चले गए, 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा कितने दोस्तों, 20 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ मुझे मिलेगा 10। इसको कुछ भी किए बिना पता चल जाता है, अगर 200 है उसमें मुझे 20 का लॉस हुआ, यानी कि इसका 10% हुआ, 200 का 10% 20। देखिए 25% ऑफ 400 प्लस 10% ऑफ 200, ओके। अब यहाँ पे हर बार वो चीज़ें नहीं लगाएंगे, हम सीधा ही इसका उकेल खोजेंगे। देखिए 400 का 25% यानी कि 400 का चौथा हिस्सा बनेगा 100 प्लस 10% किसका 200 का 10% बनेगा दोस्तों सिर्फ 20, 200 है यानी कि 100%, उसका 10वां हिस्सा कितना बनेगा दोस्तों तो 20, 100 + 20 यानी कि 120, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर। यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो वो संख्या क्या होगी। देखिए हमें खोजना क्या है 100% खोजना है, वो संख्या खोजने के लिए 100%। 40% को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 80%, तो 120 को भी मुझे 2 से करना पड़ेगा, तो कितना हुआ 240। अब 100% के लिए कितने कम पड़ रहे हैं तो 20% कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 40 का आधा कितना हुआ दोस्तों, 40 का आधा हुआ, 40% का आधा हुआ 20%, यानी कि 120 का भी आधा करना पड़ेगा, 120 का आधा हुआ 60। मैं 20 यहाँ पे ऐड करता हूँ तो 100% मिल गया। वैसे ही 240 में मैं 60 को ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 300, जो मेरा है 100%।
100% 300, यानी कि मेरा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। देखिए 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 5, सबको पता है बोर्ड मास। 12 को 3 से डिवाइड करेगा तो 4 मिलेंगे, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 220 बनेगा ऑप्शन बी। यदि क्रय मूल्य, राइट, यदि क्रय मूल्य यानी कि परचेसिंग प्राइस 500 है और हानि 10% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मैंने किसी चीज़ को 500 में खरीदी, मुझे 10% यानी कि 50 का लॉस हुआ, तो आगे ही एग्जांपल किया कि मैं बेचूंगा कितने में, मुझे बेचना पड़ेगा 450 में, ऑप्शन बी में। किसी वस्तु पर 25% का लाभ है और उसका विक्रय मूल्य 250 है, याद रखना, तो क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना 250 है 25% हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं करना। क्यों, देखिए 250 तो मेरा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस मेरा 250 है, लेकिन 250 में एक चीज़ छुपी है, और वो चीज़ छुपी है दोस्तों 25% हिस्सा, 25% हिस्सा, राइट। तो मुझे खोजना है उसका क्रय मूल्य। अब ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ऑप्शन सी को देखिए, सी को ज़रा देखिए, 200 रुपये है, 200 रुपये, 200 का चौथा हिस्सा कितना बनता है दोस्तों, तो 50, यानी कि मुझे 50 का अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो 200 में 50 ऐड करूंगा तो 250 मिल गए, तो 250, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर आएगा। देखिए ये मेथड आपको अपनानी पड़ेगी, और इसी तरह से एग्जाम्पल एग्ज़ाम में किए जाते हैं। अगर नहीं अपनाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी, टाइम में जो कम टाइम में जो चीज़ें करनी होती है। ये कैसे साबित हो गया कि हम इस तरह के मेथड को कैसे अपना सकते हैं, जब आप इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी भुजा क्या होगी। देखिए वर्ग है हमारा, ये उसका क्षेत्रफल कितना है 81। वर्ग का एक रूल्स होता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई सब सेम ही होती है। 81 है तो मुझे पता है कि उसका क्षेत्रफल मुझे खोजना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो एल मुझे निकालना है, तो रूट 81 का निकलेगा मुझे 9 आएगा ऑप्शन सी, 9 सेंटीमीटर। 15% ऑफ 600, 15% ऑफ 600, प्रतिशत निकालने के लिए 100, 2 जीरो गए, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा मेरे दोस्तों, मिलेगा 90, ऑप्शन डी। एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 360 किलोमीटर की में दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। देखिए चलिए t इज इक्वल टू पता है सबको d/s, डिस्टेंस कितना है 360 का, कितने स्पीड कितनी है उसकी, तो 120, 360 को अगर 120 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों टाइम मिलेगा 3 आवर, यानी कि ऑप्शन बी। 0.6 को 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखते ही पता चलता है दोस्तों 0.3, ऑप्शन बी। किसी संख्या का 1/3 हिस्सा जो है, 1/3 भाग है वो 12 है, तो वो संख्या क्या होगी। अगर वो उसका 1/3 हिस्सा 12 है तो मुझे पूरा हिस्सा खोजना है, तो उसको भी गुणा करना पड़ेगा, किसने 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 36 मुझे सही आंसर। अगर मुझे वेरीफाई करना है तो 36 का तीसरा हिस्सा कितना बना दोस्तों, तो 12, तो ऑप्शन सी जो है 36 मेरा सही आंसर। देखिए x इक्वल टू 5, 3x प्लस 7 क्या होगा। x की जगह कितना रखना है मुझे, 5 प्लस 7, तो 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 15, उसमें ऐड करना है 7 को, तो बनेगा दोस्तों 15 और 5 20 और 2 बनेगा 22, तो 22 ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2400 बन जाती है और मूलधन 2000 है, तो ब्याज दर कितना हुआ। देखिए पहले तो हम फॉर्मूला लेकर आते हैं, I इक्वल टू PR/100। खोजना क्या है, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट
आर खोजना है, हमें आर खोजना है। तो आई इंटू 100 अपॉन पी और एन। आई कितना है, देखिए जो मूलधन है हमारा 2000 है, उस पर ब्याज और मूलधन सब मिलके 2400 बन जाता है राशि पूरी, यानी कि हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो बन जाता है 400, और उसको मल्टीप्लाई करा 100 से, डिवाइड किससे करना है, पी मूलधन है 2000, टाइम कितना दोस्तों, तो 2 साल। देखिए नीचे के 3 जीरो निकाल दिए तो ऊपर के ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 4, 40 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों मिलेगा 10। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर आएगा। चलो HCF ऑफ 18, 24 और 30 का HCF क्या होगा, थोड़ी देर पहले हमने बात की। HCF यानी कि हाई वैल्यू, वो बड़ी हाई वैल्यू जो सबको डिवाइड कर पाए। देखिए 2 को हम साइड में रखते हैं, 3 को 6 से तो हो जाएगा, चलिए ओके, 18 से हो जाएगा, 24 को भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, ठीक है, चलो उसको भी साइड में रखते हैं। अब बताएं 6 में हम 18 को भी कर सकते हैं, 24 को भी कर सकते हैं, 30 को भी कर सकते हैं, तो उसको भी साइड रखते हैं। अब आ गया 12, देखिए 18 से नहीं होगा, 24 से भी डिवाइड नहीं कर सकते 12 से, और 30 को भी नहीं कर सकते। 2, 3, 6 में बड़ी कौन सी है, तो 6, तो 6 हमारा भाई सही आंसर बनेगा। करना क्या है, सबको देख लिया हमने। 18 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 मिलेंगे। 24 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, 4 मिलेंगे। 30 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 मिलेंगे। तो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। LCM ऑफ 8, 12 एंड 16, राइट। चलिए 24 को हम 8 से कर सकते हैं डिवाइड, 12 से कर सकते हैं, लेकिन 16 से नहीं कर सकते, तो 24 नहीं आएगा, निकल गया। 36 है तो 8 से ही नहीं कर सकते, तो निकल गया। 48 है, 8 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 12 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 16 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो काम हो गया 48। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर आएगा। एक व्यक्ति 1200 की वस्तु 1440 में बेचता है, तो लाभ कितना हुआ। देखिए उसने खरीदी 1200 में, फॉर एग्जाम्पल उसने 1200 में जूते खरीदे 1440 में, यानी कि 240 का यहाँ पे प्रॉफिट बना दिया भाई साहब ने, और बेच दिया कितने में। प्रतिशत खोजना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब ये 0 निकल गया, ये 0 निकल गया, तो मेरे लिए आसान हो गया। क्यों, 240 को मुझे 120 से डिवाइड करना है, यानी कि ऊपर आएगा मेरे पास 2, यहाँ पे बचे हैं 10, तो 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेंगे 20, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर आएगा। देखिए 18 + 12 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे दौड़ के लगा नहीं देना कि मैं तो डिवाइडेड देखा, यानी कि मैं सबसे पहले डिवीजन लगा दूँ। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट करना है होता है। तो 18 में हम 12 को ऐड करते हैं तो दोस्तों बनेगा 30, फिर डिवीजन करना है किसके, 6 से। 30 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा ऑप्शन सी 5। देखिए 2 पेंसिल की कीमत कितनी है, 6 रुपये, तो 1 पेंसिल की कितनी हुई, 3 रुपये, तो 10 पेंसिल की कीमत क्या हुई, 10 पेंसिल एक की अगर 3 रुपये है तो 10 की कितनी हुई, 1 की अगर 3 है तो 10 की हुई दोस्तों 30, यानी ऑप्शन सी। 1/3 + 1/6 एलसीएम लेना है 3 और 6 का। 3 और 6 का एलसीएम कितना हुआ है, 6। तो यहाँ पे भी मुझे 6 करने पड़ेगा, तो ऊपर भी मैं नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। चलो ये हिस्सा तो 6 हो गया, ये हिस्सा 6 है तो नीचे मेरा पूरा 6 आ गया, लेकिन ऊपर ये वाला हिस्सा है 2 और ये वाला हिस्सा बचा है 1, तो 2 + 1 = 3 आ गया, और डिवाइड करना है 6 से, तो 1/2 जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन ए आएगा। किसी त्रिभुजा का क्षेत्रफल कितना है, 1/2, 8 और दो पूरा यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है, 1/2, 8 और 6। तो 2 को डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो 4 बचा। 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करता है तो 24 आएगा, ऑप्शन सी।
देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, उसमें ऐड करना है किससे, 4 का स्क्वायर को यानी कि 16 को। तो 6, 8, 1 और 6, यस ओके, 1 और 6 बनेगा 7 और 8 और 1 9 बनेगा। तो 9 और 7 कोई है ऑप्शन नहीं है, 90 है। तो यहाँ पे 7 कर देंगे, 9 और 7, तो ऑप्शन सी। एक बस है 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 4 घंटे चलती है, तो उसकी दूरी वो कितनी तय करेगी। देखिए 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती हैं, वैसे ही लगातार 4 घंटे लगातार चलते हैं, तो कितना बनेगा दोस्तों, 240, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर आएगा।